गांव का 16 साल का लड़का वीरू बचपन से ही दौड़ में तेज था। स्कूल के टीचर हमेशा कहते, अगर तुम शहर में ट्रेनिंग लोगे तो तुम जरूर एक चैंपियन बनोगे। मगर घर की हालत ठीक नहीं थी। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता की मौत हो चुकी थी। अच्छे जूते खरीदना तो दूर की बात थी, पढ़ाई का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन गांव में खबर आई कि स्पोर्ट्स डे में इनाम के तौर पर शहर की स्पोर्ट्स अकादमी में मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सुनकर वीरू की आंखों में चमक आ गई। गांव के कुछ लोगों ने कहा, बेटा तुम्हारे पास तो मुश्किल से फटी हुई चप्पलें हैं, बाकी लड़कों के पास तो ब्रांडेड जूते हैं, तुम उनसे कैसे मुकाबला करोगे? वीरू ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, दौड़ जूतों से नहीं, दिल से जीती जाती है। संघर्ष का सफर। वीरू रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों के किनारे कच्ची पगडंडी और पथरीली सड़कों पर दौड़ता। बारिश में कीचड़ हो या गर्मियों में तपती मिट्टी या फिर सर्दियों में ठंडी हवा, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। उसके पैरों में छाले पड़ जाते और खून भी निकल आता, लेकिन हर रात उसकी माँ उसके पैर धोकर उन पर तेल लगाती और कहती, हार मत मानना बेटा, तुम्हारी जीत ही मेरा सपना है। रेस का दिन। स्पोर्ट्स डे पर मैदान में बहुत भीड़ थी। बाकी खिलाड़ियों ने चमकदार जूते और ट्रैक सूट पहने थे, पर वीरू के पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पलें थीं और शरीर पर साधारण कपड़े। सीटी बजते ही सभी दौड़ने लगे। शुरुआत में वीरू बीच में था, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार और स्टैमिना बढ़ती गई। आधी रेस में अचानक उसकी चप्पल टूट गई। कुछ लोग हंसे और बोले, अब तो हार गया। लेकिन वीरू रुका नहीं और नंगे पैर ही दौड़ने लगा। मिट्टी, कंकर और गर्म जमीन, इन सब की परवाह किए बिना वो और भी तेज दौड़ने लगा। जीत और संदेश। आखिरी 20 मीटर में उसने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। स्पोर्ट्स अकादमी के कोच ने आकर कहा, हमने बहुत से धावक देखे हैं, लेकिन तुम्हारी दौड़ में जीतने की भूख थी। वीरू ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, असली जीत तब होती है जब आपका दिल हार मानने से इनकार कर दे। नैतिक शिक्षा। सपनों की दौड़ में सबसे बड़ा हथियार आपका जज्बा है, न कि आपके पास मौजूद सुविधाएं या उसकी कमी।